गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर रहे थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज द 21st क्वेश्चन। यू हैव टू प्रूव दैट cos 4x plus cos 3x plus cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x plus sin 3x plus sin 2x इक्वल टू cot 3x। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि यहाँ तीन टर्म्स हैं, हमें दो टर्म्स को छांटना होगा और cos a plus b और नीचे sin a plus b का फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो यहाँ पे एंगल्स का सम ऑड आ रहा है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें जब फॉर्मूले में 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसलिए हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ लेंगे, ऐसे डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ लेंगे। सो नाउ यू कैन अप्लाई द फार्मूला फॉर cos a plus cos b इज ट्वाइस cos a plus b by 2 cos a minus b by 2। ये यहाँ पर अगर हम 4x के साथ 3x लेते तो ये एक डिविजिबल नहीं होता, ये 7x by 2 हो जाता, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। इसलिए हमने cos 4x के साथ cos 2x लिया है। तो यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास मिलेगा 2 cos 3x एंड cos x, और डिनोमिनेटर में 2 sin 3x cos x। So you get this expression, and you can take cos 3x common from the numerator and sin 3x common from the denominator. Then you are left with 2 cos x plus 1, and here 2 cos x plus 1. This becomes cot 3x, and this whole term gets cancelled with this term. And एक एक करके नहीं काटना है, 2 cos x को 2 cos x और 1 को 1 से नहीं, पूरी टर्म कैंसिल आउट होगी एंड यू गेट cot 3x विच इज़ द राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x इक्वल टू 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x भी इन्वॉल्व है, 2x भी इन्वॉल्व है और 3x भी इन्वॉल्व है। तो हम cot 3x से स्टार्ट करते हैं, और इन दोनों हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखा है और इन दोनों टर्म्स में से cot 3x कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से आपके पास cot 2x बचा, यहाँ से cot x बचा है। देन इट बिकम्स 3x को स्प्लिट कर दिया cot 2x प्लस x में, और फार्मूला लगा दिया cot a प्लस b का। सो इट बिकम्स cot 2x cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot 2x। ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई पूरी, और इसके बाद आपके पास ये बच गया। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल आउट हो गई और केवल 1 बच जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। प्रूव दैट tan 4x इज 4 tan x 1 minus tan square x डिवाइडेड बाय 1 minus 6 tan square x प्लस 10 raised to the power 4x। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम इस 4x को स्प्लिट करेंगे एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x, और उसके बाद 10 2a का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 4x को हमने स्प्लिट कर दिया 10 2 ऑफ 2x, और इस फार्मूले को अप्लाई किया। तो कंपेयर करिए आप, तो a की प्लेस पर आपके पास 2x है, सो राइट हैंड साइड में भी a की प्लेस पे आपके पास 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है 10 2x का, 10 2a का। अब यहाँ पर लेकिन x a की प्लेस पर आपके साथ जब आपने कंपेयर किया तो a की प्लेस पर आपके साथ आपके पास x है, तो इसलिए अब हम 2 10 x आ जाएगा, सिंपली 2 10 x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ऐसे डिनोमिनेटर में भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, 10 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम, तो इसलिए 10 2x का हो गया 2 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x एंड होल स्क्वायर ऑफ इट। नाउ नोमिनेटर बन गया हमारा 4 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। या अब ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ इस पर आपका एलसीएम लिया तो आपके पास ये आ गया नोमिनेटर। नाउ इट बिकम्स 4 tan x इंटू 1, क्योंकि यहाँ से एक टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, एक बचेगी, जो एक बचेगी वो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया ऊपर। सो इट इज़ 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय दिस। इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ये दोनों मिलकर क्या हो गया 6 tan स्क्वायर एक्स हो गया, एंड
यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। दिस इज 25th क्वेश्चन। प्रूव दैट cos 6x इक्वल टू 32 cos 8x माइनस 48 cos 4x। तो यहाँ पर हम इसे दो तरह से कर सकते हैं। cos 6x को या तो 2 इंटू 3x लिखिए या 3 इंटू 2x लिखिए। तो हमने cos 6x को स्प्लिट कर लिया एज cos 3 इंटू 2x। अब यहाँ cos 3a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a। तो a की जगह आपके पास 2x है तो 2x आ गया। माइनस 3 cos a होता है, ये फॉर्मूला हमने लिखा है, और a की प्लेस पर आपके पास 2x था तो वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ आप ये क्या है, ये है cos 2x का होल क्यूब। तो यहाँ cos 2x का फॉर्मूला लगाइए इन टर्म्स ऑफ cos, क्योंकि हमें जो भी राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है उसमें cos ही इन्वॉल्व है केवल, तो cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब। इसमें भी cos 2x का फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसे a माइनस बी होल क्यूब से खोला तो a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b इज़ 1 प्लस 3a b स्क्वायर एंड b इज़ 1, और बाकी ये माइनस 6 cos स्क्वायर x हो गया प्लस 3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देन यू विल गेट द राइट हैंड साइड। That's all for today. Now you can complete this exercise. Thank you.